करवा चौथ पर भूलकर भी ये काम मत करना वरना घर में छा जाएगी कंगाली। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए विधि विधान से व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, मतलब इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। साथ ही करवा चौथ के दिन मां पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व माना जाता है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी करवा चौथ पर नहीं करने चाहिए, नहीं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन कामों को करवा चौथ के दिन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके घर की सुख शांति अशांति में बदल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में करवा चौथ कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, करवा चौथ का महत्व क्या है और करवा चौथ के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में करवा चौथ कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगा और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर इसका समापन होगा। इसलिए इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इसके अलावा करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शाम 7:55 तक है। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। साथ ही करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:45 से लेकर शाम को 7:01 तक रहेगा। चंद्रोदय के समय में चंद्रोदय के बारे में बात करें तो दिक्र पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर को शाम 7:55 पर होगा। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारी महिलाएं बिना दिशा देखे ही चंद्रमा को अर्घ्य दे देती हैं, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। करवा चौथ के दिन चांद निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके ही आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। यह चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है। सभी लोग ये तो जानते हैं कि इस व्रत को पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके महत्व के बारे में जानते हैं। मान्यताओं के मुताबिक और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण तो होता ही है, साथ ही लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए।
इसके पीछे एक कथा भी है करवा चौथ व्रत के बारे में। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। फिर अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। तभी उनके सखा श्री कृष्ण उन्हें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने के बारे में बताते हैं, जिससे अर्जुन के सभी कष्ट दूर होंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विधि विधान से द्रौपदी करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आ जाता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो ये था करवा चौथ का महत्व। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि करवा चौथ के शुभ दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद में निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार तुलसी के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करके करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। फिर पूजा की तैयारी शुरू कर दें। इस दौरान सबसे पहले एक थाली में फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली को रखें। इसके बाद मिट्टी के बने करवा में चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। साथ ही अपनी रिवाजों के आधार पर दान के सामानों को भी रखें। अब चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर छलनी में जलता हुआ दीपक रखकर चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छलनी से पति का मुख देखें। अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। इस दौरान आप घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। फिर पूजन में उपयोग हुई श्रृंगार की सामग्री और करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छू लें। लेकिन आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करवा चौथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा करते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर के मंदिर में करवा चौथ की पूजा करना अति शुभ माना गया है। इसके अलावा करवा चौथ की पूजा सामग्री के बारे में बात करें तो मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, शिंक, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसान, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मोली, मिठाई, छलनी आदि करवा चौथ की पूजा सामग्री में रख सकते हैं। तो ये थी करवा चौथ की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। एक, सरगी के अलावा और कुछ न खाएं। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। आपको सूर्योदय से पहले सरगी का भोजन करना चाहिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। 2, झगड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत के पावन दिन पर पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको करवा चौथ के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 3, सफ़ेद वस्तु। करवा चौथ के दिन किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद वस्तु का दान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से सफ़ेद वस्तु लेनी चाहिए और ना ही सफ़ेद वस्तु खरीदनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। चंद्रमा की पूजा से पहले सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, चावल आदि चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी को दें। ऐसा करने से आपको चंद्र दोष लग सकता है। साथ ही इस दिन सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि चीज़ों को बिल्कुल ना फेंकें, नहीं तो आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। 4, श्रृंगार ना करें। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन उनके लिए नियम अलग हैं। कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए।
कुंवारी लड़कियों को चंद्रमा को देखकर नहीं बल्कि सितारों को देखकर अर्घ्य देना चाहिए। 5 नुकीली चीजें। करवा चौथ के दिन सुबह के समय माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनको हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माता पार्वती को लगाया गया भोग सबसे पहले सास को ही दें और इसके साथ ही कुछ भेंट स्वरूप चीज भी उनको दें। इसके अलावा करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूल से भी नुकीली चीजें जैसे सुई, धागा, कैंची, सेफ्टी पिन, सिलाई या बटन टांकने जैसे काम भी इस दिन न करें, नहीं तो आपको कई तरह की समस्याएं घेर सकती हैं। 6 अपमान। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। करवा चौथ के पवित्र दिन पर भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि मन में क्रोध और वाणी पर अपशब्द रखने वाली महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिलता है। भले ही आप थाली सजाकर भगवान और चंद्रमा की पूजा करें, लेकिन भूलवश किसी का अपमान या किसी का दिल दुखा दिया तो पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन अपने मन को शांत रखें और सभी के साथ प्रेम से बात करें। 7 दूसरों को न दें अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 8 देर तक ना सोएं। करवा चौथ व्रत नियम के मुताबिक व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है। ऐसे में इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, चाहे फिर वह महिला हो या फिर पुरुष हो। करवा चौथ के पवित्र दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है। 9 भूरे और काले रंग के कपड़े न पहने। हिंदू धर्म में काले कपड़ों को अशुभ माना गया है। इसके अलावा पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो करवा चौथ के दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। 10 पूजा से ध्यान न भटकाएं। कुछ महिलाएं करवा चौथ के दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन आपको पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। 11 सोते सदस्य को न उठाएं। खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथे के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। 12 सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। यदि आप उनको पूजा और सुहाग की सामग्री देती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी, जिससे आपके पति की आयु बढ़ेगी। 13 चंद्र अर्घ्य के बिना पारण न करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। करवा चौथ के दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ होगा। 14
अन्न और जल ग्रहण न करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सरगी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है, इसलिए इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहेगा। 15. पेड़ पौधे ना काटें। करवा चौथ पर गलती से भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याएं घेर सकती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए पेड़ पौधे ना काटें, बल्कि आप नए पेड़ पौधे जरूर लगा सकते हैं। इससे सकारात्मकता का वास होता है और ऐसा करना प्रकृति के लिए भी अच्छा रहेगा। तो प्रिय भक्तों, ये थे वे कार्य जो करवा चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।